26 से फोन में लॉगिन है, ट्रेड ले लूँ, अगर यहाँ से थोड़ा सा मुड़ता है तो ले लूँगा, ठीक है। आते ही ट्रेड मिल गया, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफर में रहा, दिखते ही दिखते पीपी, आते ही वैसे ले नहीं पाऊंगा क्योंकि जब मैंने देखा ना उसी समय से ये निकल गया, तो ऐसे ही बस एज अ लर्निंग देख रहा हूँ कि क्या होता है ये, क्योंकि ले भी लेता, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लेता, मैं ले भी लेता, आई नो कि लो एक्यूरेसी का गेम है, बट मैं जानता हूँ कि कहाँ लेता मैं। अभी मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, देख लीजिए मतलब लॉगिन नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या करूँ सिस्टम में लॉगिन कैसे करूँ, टिपिकली कैमरा रुकेगा एक बार, अब तो ले भी नहीं पाएंगे इसको, छोड़िए कोई नहीं, सीखते हैं, सीखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, अगर इसके बाद वापस से मौका मिलता है तो ले भी लेंगे। सीखने के लिए भी मैं बता देता हूँ तुमको क्या सीन है, देखना तुम बोलोगे गौतम भाई इस पे तो यार मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी हंट मारा है ना, देख रहे हो बैक टू बैक 3 बार लिक्विडिटी हंट मारा है, तो द ब्यूटी इज दिस कि 3 बार मारा है, एक बार मारता तो शायद मैं बोल देता कि ये वीक है यहाँ पे, लेकिन चूंकि ऑलरेडी 1 से 2 बार मार चुका है तो इसके लिए अब कॉमन है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नीचे के साइड भी आप देखोगे 1 बार 2 बार 3 बार मारा है, तो ये भी बात है। और तीसरा चीज की जो सबसे बड़ा मोमेंटम है वो यहाँ पे पेंडिंग है, बड़ा लिक्विडिटी अभी तक सटा नहीं है, तो इसके लिए ये जो मोमेंटम है या जो भी मैंने प्रेडिक्शन करे वो सीखने के लिए आया हूं ना भाई, तो सीखने के लिए ये चीज समझो कि उसके कारण जो ये पुश कर रहा है ना मार्केट में, ये कैंडल भी देखोगे तो पूरा नेगेटिव क्लोज किया, बट अगला कैंडल फिर से उठ के तैयार हो गया, और कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट उठ के यहाँ तक भी आ जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो चीज तुम सीख रहे हो ना अभी इसको और डेप्थ में समझाऊंगा, अगर वो होता है तो नहीं होता है तो उसका भी रीजन देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है। बाकी इतना मुझे पता है कि एक अच्छा ट्रेड जो होता है वो कहां पे बनता है और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, और वो सारा क्राइटेरिया मैच करके अगर मैं बताऊं तो यस ब्रो दिस इज अ गुड ट्रेड। रीजन आपको इस पे मान लो लॉस काटने का मौका मिल गया, 1:2 पे मौका मिल गया, सारा चीज मिल गया, तो एक तरह से हर एक चीज हो गया जो आपको चाहिए। और अभी आप देखोगे मैं जानता हूं, देखो इट्स ओके तुम नहीं ले पाए होंगे, आई नो इट्स ओके, मैं भी नहीं ले पाया, चलता है, मेरा डीसीएक्स लॉगिन भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर ये नहीं करता है कि हम ले पाए नहीं ले पाए, लॉगिन हुआ कि नहीं, वो मैटर ये करता है कि हमें ये जानना है कि क्यों मोमेंटम वहां से आया, क्योंकि जब भी हम गोल्ड ट्रेड करेंगे, बिटकॉइन ट्रेड करेंगे, अगर मेरा माइंडसेट चीजें तैयार रहेंगी उस चीज के लिए, तो अपन जान पाएंगे कि यार अगर गौतम भाई कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो अच्छा मैंने लिया भाई, आई एम टेकिंग ऑलरेडी, अच्छा जिसने लिया दोस्त पार्शियल एग्जिट कर लो, मैं समझ गया बहुत सारे लोग फास्ट भी हैं, तो जिसने भी लिया थोड़ा सा पार्शियल एग्जिट कर लो और स्टॉप लॉस को सीटीसी मार दो यहाँ पे। इससे क्या होगा कि फटने का तो मजा तुमको मिल ही जाएगा, बट तुम्हारा मार्केट नहीं फाड़ पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर तुम देखोगे तो इट्स टेक्निकली 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। चार्ट बड़ा करो, चार्ट बड़ा नहीं हो पाएगा इसमें क्योंकि ये ना इसका लेआउट ही बेकार है। हाउ टू पार्शियल एग्जिट, अरे रिड्यूस क्वांटिटी में जाओ ना, वहां पे ऑप्शन देता है, कितना बढ़िया मोमेंटम था ये। अगर काउंट करें मैं परसेंटेज में भी काउंट करूं तो अगर इस कैंडल से भी देखोगे तो इट्स 4% मूव, यानी कि अगर टेक्निकली तुम बीटीसी में 3000 पॉइंट बुक करोगे, 3000 पॉइंट, तो जितना मोमेंटम आएगा उतना बड़ा मोमेंटम है, नो डाउट कि इस पे स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से लगता है, बट फिर भी आप अगर देखिएगा तो ऑब्वियस सा बात है। अब इस पे क्या करेंगे, अब इस पे अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं दोबारा ट्रेड लूंगा, ठीक है, क्योंकि जान ही रहे हो तुम, तुम्हारे भाई को टाइम लग जाता है लॉगिन करने में यार। मैंने लिया था 12,000 का प्रॉफिट बुक, अच्छा बहुत अच्छा, देखो बुक करके निकल गए, बहुत बढ़िया बात है, कोई भी इशू की बात नहीं है, इट्स वेरी गुड डिसीजन, होल्ड किए हुए हो तो भी अच्छी बात है कि अगर मान लो वापस से निकलता है तो और बड़ा प्रॉफिट देगा, सारा चीज जस्टिफाई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉजिक लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि देखो इसने अपना मोटा मोटी काम जो है वो कर दिया, और अगर ऊपर चले गया तो तुमको पता ही है फिर मोटा मोटी नहीं बहुत बड़ा काम कर देगा ये, ठीक है, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि चलो मोटा मोटी काम तो पूरा किया ना, उसका लॉजिक मैं भी दूंगा। एक बार ये या तो फेल हो जाए, फेल तो इसको नहीं बोलेंगे, आपको पता है मेरा फेलियर भी लोगों के सक्सेस से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये एक बार वापस से कोई नया अपॉर्चुनिटी के लिए फिर से गिरता है तो फिर इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, और अगर ये डायरेक्टली ऊपर भी चला जाता है तो भी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। दोनों ही केस में तुमको लॉजिक बताने वाला हूँ, या तो मार्केट इस जगह को टच कर दे तब लॉजिक जानने को मिलेगा आपको यहाँ पे, अरे कहाँ चला गया ये, या तो लॉजिक यहाँ पे या तो लॉजिक यहाँ पे, इन दोनों के अलावा लॉजिक जो है अपन कहीं भी जबरदस्ती पहले ये दोनों टच होने तो उसके बाद लॉजिक की बात करेंगे, ठीक है। जिन्होंने पार्शियल एग्जिट नहीं किया, मार्केट इज वेरी काइंड, आपको मौका दे रहा है, और इस बार थोड़ा सा देख के एग्जिट करना, मतलब ऐसा नहीं कि अरे मौका दे रहा है तो यहीं पे एग्जिट कर दे, नहीं, हो सकता है कि वो वहां तक जाए भी ना, और हो सकता है कि वो इससे काफी ऊपर तक चले जाए, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि यार क्या करें। बाकी एकदम अगर ज्यादा औकात से बड़ा क्वांटिटी ले लियो तब तो ऑब्वियसली रिड्यूस मार दो। कौन सा ऐप बेस्ट है किस मामले में भाई? भाई कैंडल टाइम ऑन कर दो, अच्छा कैंडल का टाइमर कैसे ऑन होता है जी? आई थिंक लॉगिन करने के बाद होगा, वो नहीं दे रहा ऑप्शन, नहीं दे रहा मेरे भाई, ऑप्शन नहीं दे रहा, अगर देता तो कर देता मैं, ठीक है भाई। कौन सा ऐप बेस्ट है? देखो ऐप बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट ट्रेडर होता है ऐप, सारे ही बेस्ट हैं मोस्ट ऑफ द। तो आप अगर सोच रहे हो कि गोल्ड ट्रेड करना तो मैक्सिमम आप MT5 में ट्रेड करते हो। बीटीसी बिगर टाइम फ्रेम, बीटीसी आज अभी सैटरडे संडे तुमको मैं बीटीसी का पप्पा दिखा रहा हूँ, पप्पा दादाजी बोल लो, पप्पा भी नहीं, तो तुम उस पे फोकस करो ना मेरे भाई। बीटीसी क्या करोगे लेके, बीटीसी कितना मोमेंटम देगा, इस कैंडल में जितना मोमेंटम है बीटीसी उतना भी मोमेंटम नहीं देगा, तो फिर क्यों तुमको डर किस बात का लगता है कि लॉस हो जाएगा? मैं जब तुम्हारा लॉस लिमिट करवाने का तुमको तरीका बता दिया हूं, जब मैं इतना अच्छा लर्निंग देता हूं, अगर तुमको बाय डिफॉल्ट मान लो ट्रेड ही करना है, पोजीशन साइज को कम करो, जो भी बीटीसी में ऐसा नहीं कि बीटीसी एक लॉट लेते हो तो उतना ही क्वांटिटीज में लो, नहीं, ये बहुत वोलेटाइल है। तो आप एटलीस्ट उस जगह फाइट करो जहां पे फाइट फेयर है, ऐसा ना हो कि आपका पैसा सिर्फ ब्रोकर लेके जाए, यहाँ पे इधर कौन लेके जाएगा पैसा आपका, आप कुछ भी नहीं लेके आ पाओगे, सारा पैसा ब्रोकर के पैकेट में जाएगा, चार्जेस में भर दोगे आप देखिए क्या किया मार्केट यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें पूरा जोन आप देखो, यहाँ से एक जोन है, ठीक है, और एक जोन यहाँ पे है, ये दो जोन है। अब आप बताओ मुझे कि इन जोन्स का पूरा पॉइंट ही 700 पॉइंट है, ये तो पूरा बोल सकते हो कि एक बार हुआ है। अगर इसको और भी नैरो करो तो तुमको दिखेगा कि एक्चुअली जो मार्केट मूव कर रहा है वो लगभग 250-300 पॉइंट के आसपास में 3 घंटा टाइम दिया है मार्केट ने, तो वैसे सिनेरियो में तुम कितना पैसा बना लोगे इस पे? अब चलो अगर ये दोबारा मौका देगा ना, एक बार लो ब्रेक करेगा तो फिर इस पे देखेंगे। हालांकि इसके अलावा कोई और मीम कॉइन्स अच्छा 28% चढ़ा हुआ देख लेंगे, ठीक है। ये कौन सा स्टॉक है? दिस इज नॉट एन स्टॉक, नॉट अ स्टॉक, ये क्या है मैं बताता हूं। जैसे पोर्टल करके कॉइन है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई कॉइन में आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं, मैं क्या करता हूं कि मार्केट में गया प्लेटफॉर्म जैसे कॉइन6 में देख रहा हूं, तो कॉइन6 में गया और जो भी कॉइन सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है, आई डोंट नीड कि मैं सोलाना में करूंगा या रिपल में करूंगा, बीएनबी में करूंगा ना, मुझे एक चीज चाहिए, फाड़ू मोमेंटम। मैं बीटीसी क्यों नहीं ट्रेड कर रहा हूं, एक बात समझो, क्योंकि वो साइडवेज है, तो मैं साइडवेज कॉइन नहीं चुनना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं जिसमें ऑलरेडी 20% 30% बायर आया हुआ है, वहां पे मेरा फाइट जो है वो फेयर होगा, 2-5% अगर मैं सही होता हूं तो निकल जाएगा मेरा। तो इसके कारण मैं कुछ नहीं किया हूं, बस यहाँ पे टॉप 24 आवर्स में जो परसेंटेज में चढ़ा हुआ कॉइन था, ये था, वो था पोर्टल। मैंने पोर्टल खोला और पोर्टल का चार्ट लगा दिया, पोर्टल में मुझे एनालिसिस करके मौका दिखा तो वो मौका आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे यहाँ पे दोबारा भी जब रेट कम हुआ था तो खरीदने का मौका थोड़ा सा मिला, फोन में मैं खरीदा हूं अभी, बट वो एंट्री नहीं कर पाया जो एंट्री करना चाहिए था मुझे, वो यहाँ पे हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ मैं ये करता हूँ कि हाँ भाई तुम अपने आप, मैं अपने आप को दिखाता हूँ कि आई कैन, मतलब बोल सकते हो कि डू दैट काइंड ऑफ थिंग, अपने आप को दिखाने के लिए किया कि हाँ भाई अगर नहीं भी होता है लॉस अपन ले लेंगे, और अगर होता है तो थोड़ा पैसा बन जाएगा, वो वाली बात है। और देखो ये अब इस पे स्टॉप लॉस भी किसी का ना, अगर कोई भाई देखो लिया तो कोई नहीं होगा, मैं पता है मुझे, बहुत कोई तो नहीं, मतलब बहुत कम लोगों ने लिया होगा, तो जिसका भी पोजीशन रनिंग है आप एकदम आराम से ग्रीन में ट्रेड करके मारो पोजीशन, इसका कोई जरूरत नहीं कि आप इस पे रिस्क लो, रिस्क टेकर बनो। यहाँ घुसने की कोशिश करोगे तो मार्केट घुसा देगा कहीं और, तो एकदम समझदार बनो, तुम्हारा भाई गिरेगा दोबारा फिर एंट्री देगा, तो बढ़ाने का क्या जरूरत है? मैंने भी ऐसे सिर्फ बोल सकते हो कि नाम मात्र अकाउंट लिया, 700 800 900 का प्रॉफिट हो रहा है, डॉलर नहीं रुपए, इतना छोटा क्वांटिटी लिया है। मैं शायद लॉगिन करके दिखा भी ना पाऊँ, क्योंकि जो लॉगिन करूंगा वो जिस नंबर पे ओटीपी जाएगा वो एज अ वेबकैम यूज हो रहा है। आईफोन में ये बड़ा बेनिफिट है, पता है
कि आप ना मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तुम भगवान को मानते हो, मैंने आपका साला कुछ भी मतलब अरे यार ऐसा भी नहीं है कि देखो नो डाउट मैं तुम्हारी लाइफ में वैल्यूएट कर रहा हूँ, तो मुझे शर्मिंदा मत कर दो। शर्मिंदा करना चाहते हो क्या? ये सब बोलते हो तो एकदम खुद से शर्म आ जाता है। हाउ टू एंटर ट्रेडिंग कंपटीशन। अभी आप देखो 15 तारीख को जो प्रोपर वाला होने वाला है, जिसमें मैं वो पैसा देने वाला हूँ जो विड्रॉएबल है, जो जीतेगा। तो वो तो 15 तारीख को होगा। आप एक्सएम में अभी भी जाओगे तो आपको 1 तारीख से दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कंपटीशन चालू है, आप उसमें ये कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा जब कल चालू होगा 1 तारीख से दिखा दूँगा कि कैसे आप इसको ये कर सकते हो। ठीक है। भाई मैंने अभी 169 क्या-क्या लिखते हो यार? अकाउंट कैसे बनाएँ? गुरुजी सब जगह से हार चुका आया हूँ। असलियत में आपको जीता आप ही सकते हो, यही तो दिक्कत है ना। पावर साला किसी के दूसरे के हाथ में है ही नहीं। अगर किसी और के हाथ में पावर होता, तो आप समझ लो कि मज़ा ही आ जाता। पर ये ऐसा सीन है ना कि पावर किसी के हाथ में है ही नहीं। ये सारा पावर तुम्हारे ही हाथ में है। ये सारा पावर जो है वो तुम ही अपने आप को दिखा सकते हो। तो सब जगह से हले हार के आए हो, इस बार भी तुमको हम नहीं मैं नहीं जिता सकता हूँ। तुमको खुद ही जीतना पड़ेगा। मैं बस दिखा सकता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, क्या चीज़ें हाँ, अगर कुछ चीज़ों ने तुम्हें परेशान करा है, कुछ चीज़ों ने तुम्हें गुमराह किया है, तो मैं उस चीज़ को वादा करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर दूँगा, वो चीज़ें सिखा दूँगा या इस तरीके का ट्रेडिंग सिखा दूँगा कि इसके बाद अगर तुम हारोगे तो तुम्हारा ब्लेम कभी भी मेरे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है? तुम्हारा ब्लेम हमेशा यहाँ पे आएगा। अभी क्या हो रहा है ना, अभी तुमको मे बी बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा होगा कि यार गौतम भाई आप पहले क्यों नहीं मिले? हमने जो भी ये कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी का देख रहे हो तुम, अभी सामने तुम्हारा मान लो ये फेल हो रहा है। अब खत्म होगा। आपको क्या लगता है कौन-सा फेलियर ट्रेड, कौन-सा सेटअप का फेलियर ट्रेड इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देता है कि नहीं? तो ये कितना कॉन्फिडेंस देता है आपको कि भाई मेरा अगर कुछ चीज़ें फेल भी होगा, तो भी लोगों के बेस्ट से ऊपर है। बोलता है मेरा डाउनफॉल टेंशन ना ले मित्र, मेरा डाउनफॉल भी तुम्हारे प्राइम से ऊपर होगा। तो वो वाली बात है कि हमारा डाउनफॉल भी तुम्हारे प्राइम से ऊपर होगा। हाँ, तो क्या बता रहा था सुनना कि देखो, कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान ज़रूर होंगे, मुझे पता है। और परेशान क्या होंगे आप कि यार सही समय पे आपको सही ज्ञान नहीं मिल पाया। लगता है ना ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा, खासकर उनको देखो, कुछ लोग मुझे जो डायलॉग दिया था आपको शायरी था ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिलें, कोई उम्र भर सफर में रहा। तो जैसे कभी मैं लाइव ओपन करते ही मिल गया ट्रेड, कभी 2 घंटा टाइम पास करता रहा, कुछ नहीं मिला। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों को सीखना स्टार्ट करा और सीधे मान लो ये कॉन्सेप्ट मास्टर हो गया लिक्विडिटी। उनका लाइफ एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत ईज़ी हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना घिसे हैं, इतना घिसे हैं, इतना ठोकर खाए हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। उन्होंने हर एक आदमी पे भरोसा करके देखा, हर एक कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके देखा, हर एक कोर्स को खरीदने का दिमाग लगाया, ठीक है? वो हमेशा उनको ऐसा लगा कि भाई ये बंदा मुझे निकाल सकता है, ये बंदा सही रास्ता दिखा देगा, ये वाला कोर्स अगर जॉइन कर लेता हूँ तो बहुत ऐसे लोग हैं। मेरे पास एक मेरे टीम मेंबर थे, टीम मेंबर तो नहीं बोलूँगा, मतलब वही मेंबर थे जैसे आपने इनको देखते हो टीके दिवाकर, वैसे ही एक और आदमी था, तरुण, अभी शायद लाइव में होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। 8 लाख का कोर्स खरीदा था उन्होंने, 8 लाख का। एक आदमी का नहीं, मल्टीपल इसका, उसका, सबका कोर्स खरीद लिया था उन्होंने। ठीक है, सबका ही कोर्स खरीद लिया था उन्होंने। आप सोच के देखो कि वो उस आदमी का कैसा मेंटल स्टेट होगा, क्या माइंडसेट होगा, क्या सोचता होगा वो आदमी? क्यों खरीदा होगा 8 लाख का कोर्स? कोई ऐसे ही शौक-शौक में तो 8 लाख का कोर्स नहीं खरीदता ना। लॉस लॉस तो छोड़ दो, कोर्स 8 लाख का खरीदा उसने उन्होंने। हेलो, नहीं रोहित साहू लॉस किए थे ज़्यादा, लॉस अलग चीज़ है, वो कोर्स का बात कर रहा हूँ, तरुण जी ने किया था। एक सेटअप वी आर वी आर अच्छा यू आर मुझे तो पहले ही मिल गया गुरुजी। अरे बड़ा ही शायराना माहौल एकदम लगता है, ठीक है। क्या था एक शायरी था ना कि वाहे हमारे घर पे खुदा की बरकत है, कभी हम उन्हें कभी अपने घर को देखते हैं। मतलब क्या क्या प्यारा समझ लो कि जो लिखा है उसमें लिखा है कि माइंड एकदम कभी फीलिंग करना ये सब चीज़ों को मजा ही आ जाएगा। गुरुजी फर्स्ट विड्रॉल किया हूँ, फील नहीं हुआ वो पैसा ऐसा क्यों? क्या बात कर रहे हो यार? पैसा फील नहीं हुआ। गुरुजी फर्स्ट टाइम विड्रॉल किया है, फील नहीं हुआ वो पैसा ऐसा क्यों? बात क्या है ना, विड्रॉल आपको इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि आपने वो जर्नी ही फील कर लिया है। तो वो तो खैर आउटपुट है। मजा तो आपको पता चल गया होगा ना उसी समय जब आपने ओवर ट्रेडिंग थोड़ा कम हो गया होगा आपका, रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम आपका सही हो गया होगा। आपने अब देखा होगा कि जो गलती आप पहले करते थे वो गलती बंद हो गया आपका, ठीक है? तो आपको एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन कितने दिन तक आया होगा जब आपने वो गलतियाँ नहीं की जो आप करते आए थे। तभी तो वो लास्ट आउटकम है कि आपने विड्रॉल किया, प्रॉफिट निकाला और वो आपको भी लग रहा है फीलिंग नहीं आ रहा। फीलिंग सफर में मजा है दोस्त, मंजिल पे तो एंड हो जाता है वो वाली चीज़ है। और एक नया सफर भी स्टार्ट हो गया, टेंशन मत लो, मजा आएगा। जब उस विड्रॉल से कुछ खरीदोगे ना तब मजा आएगा, ठीक है? बहुत मजा आएगा। एक सेटअप पर स्टिक नहीं हो पाता हूँ, क्या करूँ? अपने आप से पूछो क्यों नहीं हो पाते हो स्टिक? होना चाहिए यार। अगर सेटअप खराब है तब तो समझ में आता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स का क्या देखो ये लगभग ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है? इसके बाद अगर फिर मौका मिलेगा तो मैं देखूंगा और अभी मैं दिमाग भी अभी पर्सनली नहीं लगाना चाहता हूँ कि यहाँ बाय कर लो, यहाँ बाय कर लो, ठीक है? वो सीन नहीं है मेरा। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कोई कॉइन में मोमेंटम तो इसमें 27% मोमेंटम है एसटीजी। ये एक बार फेल होता है तो भी एक ट्रेड बनेगा, तो इसके कारण मैं देख रहा हूँ कि ये क्या करता है। अगर ये यहाँ से झटके से गिर जाता है तब फिर मैं छोड़ दूंगा, तब मैं इसको हटा के वो वाला ट्रेड लगाऊंगा, एसटीजी लगाऊंगा। लेकिन वही मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे करता क्या है, ये झटके से गिरता है कि धीरे धीरे गिरता है कि क्या करता है? सर एक्सएम से हेलो सर, गुरुजी मेरा $60 का लॉस हुआ है, प्लीज हेल्प मी। इतना छोटा-छोटा लॉस में आप बोलते हो कि परेशान हो जाते हो, ठीक है। देखना अगर ये यहाँ से फिर निकलता है ना तो आप एक समझ लो इसको फ्रेश ट्रेड की तरह समझना, बट ऐसे नहीं। कैंडलस्टिक को देख के, कैंडलस्टिक अगर ऐसा करे कि मार्केट एक बार ऊपर जाने का ट्राई किया, पहले तो ये ऐसे ही है कि फॉल कर सकता है। फॉल कर गया तो ऐसे ही खत्म, ठीक है। दूसरा है कि थोड़ा-सा रिएक्शन दे सकता है मार्केट, रिएक्शन दिया लेकिन फिर वो फॉल हो गया, फिर खत्म। लेकिन अगर मान लो यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आने के बाद फिर गिरने के बाद मार्केट होल्ड कर रहा है अपने लेवल को और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तब फिर इस सिचुएशन में यहाँ पे बाइंग बन सकता है क्योंकि फिर वो बाइंग उठा के जो भी अधूरा मोमेंटम है वो पूरा करेगा। तो टेक्निकली बोल सकते हो कि जो तुम री-एंट्री ढूंढते हो ना तो वो री-एंट्री का जगह पे आइए। कैंडल्स को थोड़ा-सा अब यहाँ पे ना तुम्हारा भाई ज्ञान देने में फट जाती है क्योंकि लेवल से वहाँ पे मुझे डर है, मुझे पता है कि भाई मार्केट ऊपर भी जाता है, एट द सेम टाइम एक बार डर रहता है कि अगला कैंडल फाड़ भी सकता है। तो थोड़ा-सा जो डिसीजन होता है कि तुम किस जगह पे ट्रिगर पुल करोगे, कितना तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है लॉस को काटने का, वो सारा चीज़ मैटर कर जाता है भाई, ठीक है। भाई मेरे पास 15 देखो अब क्या कर रही है, यहाँ से पहला रिएक्शन में जा रहा है, अब फर्स्ट में चला जाता है तो देयर विल बी बोल सकते हो कि जितने लोगों ने ये सोच के सोचा होगा कि थोड़ा और उनको मे बी कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। जिन लोगों ने टेक कर लिया वो ले लिया होगा कि चलो ठीक है ले ही लेते हैं, उनके लिए मान लो ठीक है चलो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे, उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा फॉल अगर आ भी जाता है तो इतना ना आए उससे पहले उड़ जाए। और जो लोग अब नया लेने का सोच रहे हैं उनके हाथ से चीज़ें थोड़ी सी छूट गई होगी, बट क्या करोगे, यही मार्केट है। डिसीजन कई बार लाइफ आपको ऐसे मोड़ पे लेके जाती है या मार्केट आपको ऐसे मोड़ पे लेके जाती है जहाँ पे चुनना तुम्हें होता है कि करना क्या है, क्या करना है। भाई मेरे पास अभी 15 लाख का, अबे तो उसका वैल्यू कुछ नहीं है मेरे भाई, आप समझ रहे हो। आपको 15 लाख का कोर्स नहीं देखना है, खराब कोर्स तो माइनस में वैल्यू ऐड करता है आपकी लाइफ में। ऐसे इवन मैं बोलता हूँ कोर्स ही मत खरीदो किसी का, इवन मेरा भी। बट कोर्स लाइक कोर्स जो होता है उसका कोई वर्थ नहीं होता जब तक उसमें कोई वर्थ ना हो। इंसान के 10 लाख रुपए रख दे कोई भी अपने कोर्स का चार्ज, उससे क्या हो जाएगा? क्या वो 10 लाख का वैल्यू हो जाएगा? कितने लोग तो ऐसे स्कैमर है ना, ऐसे स्कैमर जो कोर्स लॉन्च किए और उस पे आप देखोगे तो वही वीडियो डाल देते हैं जो यूट्यूब पे रहता है, या आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि मैं मुझे भी सेम कंपनी से पता चला था कि आप सर भाई यूट्यूब वाला वीडियो डाल दो ना। मैं क्या चलता है ये सिस्टम क्या है? अब कितने लोगों ने पता चला सेम वीडियो यूट्यूब पे फ्री में डाला वही चीज वहां पे डाल दिया।
तो एकदम आपको सीधा लगेगा कि भाई तुम क्यों लॉन्च किया? भाई जब तुमको कुछ पढ़ाना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। कुछ लोग तो वीडियो ही नहीं डाले, मान लो तुमसे पैसा ले लिए कि तुमको सिखाऊंगा, वो लेके खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है। तो तुम कोर्स लेके सोच रहे हो कि उसका तो कोर्स एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना के रखा हुआ है। बंदा सच में देखा जाए तो सोच भी नहीं रहा है। उसको कंपनी वाले अप्रोच करते हैं कि भैया आपको 10 लाख आदमी देख रहा है, आपको 5 लाख आदमी देख रहा है, आप अभी अपना कोर्स लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हो? आपको लगता है क्रिएटर कोर्स लॉन्च करता है? मैं आपको कड़वा सच्चाई बताता हूँ। क्रिएटर को पता ही नहीं होता कि कोर्स लॉन्च करना है। क्रिएटर को पता ही नहीं होता कि कोर्स वगैरह बनाना चाहिए मुझे कोई देगा। हर क्रिएटर को ऐसा लगता है कि उसको कौन देखेगा भाई, उसका पैसा देके कौन खरीदेगा? ये कुछ कंपनी वाले होते हैं जो ये ऐप बनवाते हैं। उनको पता होता